Hello students, today I am going to discuss a concept which is very important called as limiting reagent. तो जब आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन के प्रॉब्लम को बनाने चलते हो और क्वेश्चन में एक से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं और एक से अधिक रिएक्टेंट के अमाउंट दिए रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो कैसे डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट किसके अनुसार बनेगा। अब मान लो कि जो अमाउंट दिया हुआ है वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता, मतलब एक कम मात्रा में है और एक ज्यादा मात्रा में है। तो जो कम मात्रा में है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में है वो एक्सेस रिएजेंट कहा जाता है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरा कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट उसी के अनुसार बनेगा। जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसमें कुछ पार्ट तो रिएक्शन में भाग लेगा अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट और सर्टेन अमाउंट बच जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट का सर्टेन अमाउंट बचेगा और लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इस बात को ऐसे आप समझो, आपके शहर में मान लो एक समोसे का ऐसा शॉप है जो बहुत मशहूर है और जो 2 समोसे के साथ एक छोटी सी कटोरी में लाल वाली मीठी चटनी दिया करता है और बच्चे उंगली से चाट के उस चटनी को पूरा खा जाते हैं 2 समोसे के साथ। सपोज किसी दिन कोई स्टूडेंट पहुंचा और उसे समोसा तो 2 मिला लेकिन आधी कटोरी चटनी ही मिली। वो खाना शुरू किया, एक समोसा खाते खाते चटनी खत्म, आगे समोसा खाने का मन ही नहीं किया, उसने एक समोसा छोड़ दिया। तो बेटा उस दिन वो चटनी जो थी वो लिमिटिंग रिएजेंट था और उसी के अनुसार समोसा कंज्यूम हुआ। तो एक समोसा आधी कटोरी चटनी खाने से जो भी एनर्जी मिलना था वो मिला, मतलब वो प्रोडक्ट था। तो इस तरह से आप रिएक्शन में देखोगे कि किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है, किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और किसके अनुसार क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जिसे शॉर्ट में एलआर कहते हैं एंड एक्सेस रिएजेंट जिसे शॉर्ट में आप ईआर कह सकते हो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है और उसके हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है 60 ग्राम NaOH reacts with 98 gram H2SO4 to give Na2SO4 and H2O. Identify limiting reagent। आइडेंटिफाई ए में पहले लिमिटिंग रिएजेंट, बी में क्या मास ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस्ड, सी में क्या, सी में बेटे मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। अब
आपको देखना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो सॉल्यूशन करते समय एक बात को ध्यान में रखना होगा कि पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। लो सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं करना इस क्वेश्चन का। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है तो 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बेटा। अब आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है। कैसे करते हो? मास बाय मोलर मास, NaOH का मास 60 ग्राम बाय मोलर मास 40 मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हो गया 3/4, ये वैल्यू आ गया 3/4। ये मास बाय मोलर मास, मास 98, मोलर मास 98, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 3/4 मतलब 0.75, ये 1 लेस वैल्यू। जो लेस वैल्यू होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। मोर वैल्यू, मोर वैल्यू, जिसका मोर वैल्यू हो जाएगा होगा वो एक्सेस रिएजेंट। तो बेटा मास बाय मोलर मास और नीचे में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मास बाय मोलर मास नीचे में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों के लिए अलग अलग निकालोगे। लेस वैल्यू जिसका होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मोर वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा NaOH के अनुसार बनेगा। तो बेटे प्रोडक्ट हम निकालें और इसमें आप चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो, C और D में एक और आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन में ही। क्या ऐड कर सकते हो? मास ऑफ लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये प्रोड्यूस्ड यहां कर दो, प्रोड्यूस्ड यहां कर दो बेटे। और डी में हो गया मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये भी निकालना है। ये सारा कुछ निकालेंगे हम लोग। तो पहला तो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया और एक्सेस रिएजेंट निकाल लिया। अब जो भी कैलकुलेशन होगा इसके अनुसार होगा। याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ NaOH बाई मोलर मास ऑफ NaOH, है ना। पहले लिखो लेट मास ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x ग्राम, ये निकालना है। तो मास ऑफ NaOH बाय मोलर मास ऑफ NaOH, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मास ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4। जी हाँ, फॉर्मूला इस तरह का मैंने लिखाया था आपको। अब यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, तो बेटा वैल्यू पुट करो 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2 इज इक्वल टू ये x निकालना है और इसका 96 एंड 46 कितने हो गए? 142। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो तो ऊपर में 3 नीचे में 2 कट गया, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया x इज इक्वल टू 142 इंटू 3
बाई 4 ग्राम। ये आंसर हो गया, जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये आंसर हो गया। फिर आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो बेटा? निश्चित रूप से आप निकाल चुके हो, डिसाइड कर चुके हो कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। इसे मैंने मिटा दिया। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारा क्या है? लेट मास ऑफ H2O produced, मास ऑफ H2O produced इज इक्वल टू y ग्राम मान लो, y ग्राम मान लो, मास ऑफ H2O produced y ग्राम है। तो क्या होगा ध्यान से देखना, इसी तरह का फॉर्मूला लगाएं। तो मास ऑफ NaOH 60 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास 40 इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट y हमें निकालना है 2H2O, तो 18 मोलर मास इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, काट दो इसे, ये 3 और ये क्या 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2 ग्राम। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आंसर हो गया। अब हमें निकालना है मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ध्यान देना, इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन है? H2SO4 है। एक्सेस रिएजेंट कौन है बेटा? H2SO4 है। ध्यान देना क्या निकलता है। तो हमें यह निकालना होगा कि H2SO4 रिएक्शन कितना किया। तो पहले मान लेना होगा कि H2SO4 रिएक्शन किया Z ग्राम। लेट मास ऑफ H2SO4 reacted, mass of H2SO4 reacted is equal to Z ग्राम, is equal to Z ग्राम। बेटा मास ऑफ H2SO4 reacted is equal to Z ग्राम अगर हमने ले लिया तो निकाले फॉर्मूला से, मास ऑफ NaOH 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट NaOH का 2 इज इक्वल टू क्या? Z हमें निकालना है जो कि H2SO4 रिएक्शन में भाग लिया, मोलर मास 98, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ये 3 और ये क्या 2, ये 2, इसलिए Z इज इक्वल टू 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। लो काटो इसे, ये 49 और इसे भी काट दो, ये 24.5 इज इक्वल टू 24.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सॉल्व करो, 15 5 तिया 15, 12 1 13, 4 तिया 12, 1 13, 3 3 दूना 6 1 7, 73.5। और था कितना हमारा? ये रिएक्टेड है, ये क्या है बेटा? रिएक्टेड। लेकर कितना चले थे? 98 ग्राम लेकर चले थे, 98 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू 98 माइनस 73.5 इज इक्वल टू 24.5 ग्राम। जी हाँ, ये आंसर हो गया, इतना बच गया। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको कुछ इस ढंग से सिखाया कि लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। चलो एक आध और प्रॉब्लम हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से देखें और फिर निश्चित रूप से लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बनाने लगोगे। लो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन 28 ग्राम N2 reacts with 2 into 22.4 liter S2 at STP, S2 at STP। आगे कहता है क्वेश्चन में STP कैलकुलेट नहीं, पहले आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई लिमिटिंग reagent and calculate the volume of NH3 produced at STP। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। लो, बैलेंस्ड इक्वेशन आपका क्या है, N2 प्लस 3S2, N2 प्लस 3S2 2NH3। ये देखो, अब मैंने कहा था अलग अलग दोनों के लिए वही फॉर्मूला हमें लागू करना है और देखना है कि लेस वैल्यू किसका आता है। N2 के लिए मास 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास 28, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, वैल्यू 1। ये वॉल्यूम के टर्म में है। वॉल्यूम 2 इंटू 22.4, ये वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इसका 22.4। बेटा ये हो गया मोल की संख्या। अब मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस, क्या वैल्यू आ गया, 2/3। अब सोचो, ये 1 से वैल्यू कम है, ये लेस वैल्यू है, तो बेटा ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये मोर वैल्यू है, बेटा ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो जो भी हमारा NH3 बनेगा किसके अनुसार बनेगा, इसके अनुसार बनेगा। तो इससे कंपेयर करके फॉर्मूला का यूज करो। वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था, क्या था, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों के लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो, हाइड्रोजन के हेल्प से अमोनिया हमें निकालना है। ये दिया हुआ है 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, दिस इज मोल। और नीचे में ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस 3 इज इक्वल टू लेट वॉल्यूम ऑफ NH3 इज इक्वल टू V। मान लो V, तो वॉल्यूम V यहां पर रख दिया और डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल हो गया। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। लो, ये कैंसिल हो गया इससे, तो V बराबर क्या हो गया, V इज इक्वल टू 2 इंटू 22.4/3। जी हां, ये लीटर में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। तो आपने देखा जो भी हमारा प्रोडक्ट बना वो इसके अनुसार बना, इसके अनुसार नहीं बना, क्योंकि ये मोर वैल्यू था, ये एक्सेस रिएजेंट था। आई थिंक सो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बना पाओगे आप लोग निश्चित रूप से। चलो मिलते हैं और आगे मैं बात करूंगा अगले क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट था। थैंक यू वेरी मच।